तो अपने ब्रदर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि MIUI एक्सेल पे रिव्यू बनाओ, तो थोड़ा सा अगर मैं लेट हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। MIUI एक्सेल ओल्ड वर्जन को मैं रिव्यू करा सकूँ, तो अगर आप चेकआउट न करें तो ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाती। तो ये लेटेस्ट वर्जन में अपने को क्या क्या चेंजेस मिलते हैं वो अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे अपने को इनकमिंग कॉल्स इन फुल स्क्रीन का अपने को ऑप्शन मिल जाता। इनकमिंग कॉल्स आए तो फुल स्क्रीन पे आते। और यहाँ पे और एक चेंज है, पावर मेन्यू स्टाइल्स अपने को मिल जाते। इतने सारे पावर मेन्यू स्टाइल्स हैं, तो ये पुराने वर्जन में अवेलेबल न था। और ये रोम को फ्लैश करने के बाद बूट लूप जिसका भी आ रहा था वो इसमें फिक्स हो गया। बूट लूप अब किसी को नहीं आता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अपने को एनिमे के वॉलपेपर्स मिल जाते, ये भी चेंज ये लोग करे। इतने सारे एनिमे के वॉलपेपर्स है। अबाउट सेक्शन पे चले जाएंगे अपन, तो यहाँ पे MIUI वर्जन दे सकते 13.0.3 स्टेबल है। ऑल स्पेक्स पे चले जाएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 12 मिलता, देख सकते 12 है। 1 अक्टूबर का अपने को सिक्योरिटी पैच मिल जाता और कर्नल पर्फ का है। यहाँ पे एनिमेशंस में कोई भी अपने को लैग नहीं मिलता, एकदम स्मूथ इधर एनिमेशन है। और इसको मैं 90 हर्ट्ज पे यूज कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से अपने को एनिमेशन मिल जाते। और इसके UI में कोई भी लैग नहीं मिलता, एकदम स्मूथ इसका UI है, तो बहुत स्मूथ है रोम। ये डायलर MIUI का मिलता, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसमें कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है नहीं, अपन चेक कर लेंगे। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है और अनाउंसमेंट भी ना होता, विदाउट अनाउंसमेंट आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिसेंट ऐप कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाते। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर MIUI 13 का अपने को मिलता। बैकग्राउंड पे देख सकते ब्लर अपना बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा। तो अपन एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेंगे। एक्सेल लैब पे अपन चले जाएंगे। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स, अपडेट चैनल, ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। मेंटेनर टोनी ST है, तो वीडियो का सारा क्रेडिट उनको जाता। कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड अपने को सेटिंग मिल जाती। यहाँ पे फर्स्ट टाइल को आप सेट कर सकते हैं। वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट आप सेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल डेटा आप रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर ले सकते हैं। सेकंड टाइल भी आप वैसी सेट कर सकते हैं। MI स्मार्ट प्ले, MI स्मार्ट हब, MI स्मार्ट होम ऑप्शन है। और वेदर से रिलेटेड अपने को सेटिंग मिल जाती। स्टेटस बार पे अपन चले जाएंगे, तो यहाँ पे आइकॉन्स को आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करके अप्लाई चेंजेस कर देना, तो यहाँ पे चेंजेस अप्लाई हो जाते। कॉल्स पे जाएंगे अपन, तो ये तो ऑप्शन मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे कलर नेम इन द कॉल लॉग का अपने को ऑप्शन मिल जाता। अब इनकमिंग कॉल्स को आप अलग कलर सेट कर सकते हैं, वही मिस्ड कॉल को आप अलग कलर सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अदर्स पे अपन चले जाएंगे। यहाँ पे थीम एप्लीकेशन के सर्वर को आप सेट कर सकते हैं। चाइना, फुल इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, स्पेन अपने को ऑप्शन मिल जाते। म्यूजिक मैनेजमेंट का अपने को ऑप्शन मिल जाता। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन है। और बेसिक MIUI सेटिंग्स अपने को मिल जाती है इसमें। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पे देख सकते कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। और लॉक स्क्रीन पे अपने को रेस टू वेकअप ऑप्शन मिल जाता। और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल अपने को मिल जाते। फ्लो, ग्लो, वेव आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे लाइट थीम, डार्क मोड अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी चेक करा देता हूँ मैं, तो डिफॉल्ट अपने को मिल जाता। कस्टम भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 60, 90, 120 भी आप स्विच कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन पे अपन चले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी अपने को एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पे ओल्ड स्टाइल, न्यू स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे अपन चले जाएंगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉन्चर, पोको लॉन्चर है। विडजेट्स प्रोवाइडर MIUI एंड्रॉइड पे आप स्विच कर सकते हैं। एनिमेशन स्पीड अपने को मिल जाती। रिलैक्स्ड बैलेंस फास्ट पे सेट कर सकते हैं। और होम स्क्रीन लेआउट अपने को मिल जाते। 4x6, 6x7 तक है। अनलॉक एनिमेशन इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं। ब्लर रेडियस सेट कर सकते हैं। मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर ले सकते हैं। तो अपन बैटरी पे चले जाएंगे, तो बैटरी बैकअप इस रोम का बहुत जबरदस्त है। अगर आप 90 हर्ट्ज पे यूज कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलता। 60 हर्ट्ज पे यूज कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त बैटरी बैकअप मिलता। 120 हर्ट्ज पे यूज मत करो, कई बार तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती। सेफ बैटरी, बैलेंस, परफॉर्मेंस ऑप्शन है। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है अपनी। बूस्ट चार्जिंग स्पीड का अपने को ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, उसको इनेबल कर लेना। ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन है। तो ये सब ऑप्शन इधर मिल जाते। स्पेशल फीचर्स में फ्लोटिंग विंडोज है, सेकंड स्पेस का ऑप्शन है। और लाइट मोड अपने को मिल जाता। तो ये सब सेटिंग्स अपने को एक्सेल में मिल जाती। सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास्ट है। तो ये पहला MIUI का रोम है जिसमें सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास्ट अपने को मिलता। इसमें आप बैंकिंग एप्लीकेशन इजीली रन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं वो भी मैं चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना डिवाइस सर्टिफाइड है। रैम मैनेजमेंट कैसा मिलता है वो भी अपन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट देख सकते हैं 73% तक जा रहा, तो उतना खास अपने को इसमें रैम मैनेजमेंट नहीं मिलता। और MIUI कैमरा इसमें अपने को प्री इंस्टॉल मिलता। यहाँ पे सारे फीचर्स वर्किंग है कि नहीं मैं चेक करा देता हूँ। तो वाइड एंगल अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा, देख सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा। फ्रंट कैमरा भी मैं चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी देख सकते हैं वर्किंग है। स्लो मोशन अपन चेक कर लेंगे, तो स्लो मोशन इधर क्रैश कर रहा, तो ये बग आपको देखने को मिल सकता। 64 मेगापिक्सल अपन चेक कर लेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग है। तो कैमरा के सारे फीचर्स सिर्फ स्लो मोशन को छोड़ के वर्किंग है। तो यहाँ पे अपन विडजेट्स भी चेक कर लेंगे। MIUI 13 के अपने को विडजेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखने में ये बहुत अमेजिंग दिखते हैं। और कैटेगरीज में भी आपको विडजेट्स मिल जाते हैं। थीम एप्लीकेशन अपने को इसमें प्री इंस्टॉल मिलता। तो यहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स पे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ
पे नो आइटम्स हियर बोल के शो कर रहा है मेरे को। किक बेंच स्कोर्स अपन चेक कर लेंगे तो यहाँ पे सिंगल कोर 558 और मल्टी कोर 1766 अपने को मिलता, तो स्कोर्स बहुत ओपी है। ये स्कोर्स में पहली बार गेन करा। सीपीयू थ्रॉटलिंग देख सकते ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम अपने को 1,50,000 जेपीएस मिल जाता, एवरेज 1,43,000 जेपीएस तक है, मिनिमम 1,11,000 जेपीएस है। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत तगड़ा अपने को इसमें परफॉर्मेंस मिलता। गूगल फोटोज में अपन चेक कर लेंगे अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो अनलिमिटेड स्टोरेज अनलॉक्ड रहना, तो यस इधर अनलिमिटेड स्टोरेज अनलॉक्ड है। तो अपन अब देख लेंगे इसमें अपने को गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता। तो अपन ग्राफिक्स पे चले जाएंगे तो स्मूथ और 90 FPS अपने को अनलॉक मिलता है। इसमें 90 FPS पे अपन गेमिंग कर सकते हैं। एक बूट कैंप टेस्ट भी अपन कर लेंगे, परफॉर्मेंस कैसा मिलता अपने को सामने अपने को मालूम चल जाता। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो तगड़ा अपने को इसमें परफॉर्मेंस मिलता। और ये गेम प्ले मैं एक्सट्रीम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 90 FPS पे बहुत ज्यादा लैग होता और बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स अपने को देखने को मिलते। इसमें मेरे को कोई भी बैटरी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला। बैटरी बैकअप बहुत ओपी चला। यहाँ पे मैं 1 घंटे से गेमिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे 7% मेरी बैटरी ड्रेन हुई और कोई भी इधर मेरे को हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला। बूट कैंप हॉट ड्रॉप लिए तो यहाँ पे हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स होते। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत तगड़ा अपने को इसमें परफॉर्मेंस मिलता। यहाँ पे देख सकते एकदम मिस्टर इंडिया कैसा गायब हो गया है। तो नेटवर्क इशू है क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये गेम से बहुत हेट हो गई मेरे को। एक टाइम था अपन इसमें प्रो प्लेयर थे और अपनी स्क्वाड भी थी, कॉम्पिटेटिव खेलते थे अपन, लेकिन अब खेलने नहीं आ रहा, रेगुलर नहीं खेलते अपन। तो ओवरऑल ये रोम बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे कोई भी अपने को लैग या फिर इसके यूआई में कोई भी अपने को लैग नहीं मिलता। तो इस रोम को फ्लैश कैसा करना वो अपन अब देख लेंगे। तो फ्लैशिंग प्रोसेस को अच्छा देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। कोई भी स्टेप अगर इधर उधर हो गया तो अपना फोन बूट लूप में चले आता। तो सबसे पहले अपन वाइप वाले सेक्शन पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे अपन टाइप करेंगे। यहाँ पे डेल्विक पैक कैचे मेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सेलेक्ट करके अपन वाइप कर देंगे। बैक बटन पे अपन प्रेस करेंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे। यहाँ पे मैं USB ODG यूज कर रहा हूँ तो मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेटेस्ट फर्मवेयर जो इंस्टॉल करना पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं FW Surya MIUI ग्लोबल 13.0.2 लेटेस्ट फर्मवेयर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता। तो इस पे मैं टैप करके फ्लैश कर देता हूँ। फर्मवेयर अपना फ्लैश होगा। बैक बटन पे अपन प्रेस करेंगे, फिर अपन कस्टम रोम वाली फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर है, इस पे मैं टैप करके फ्लैश कर देता हूँ। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता, तकरीबन 10 मिनट तक के लगते। तो वेट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देख सकते हैं फ्लैश अपना कंप्लीट हो गया। होम बटन पे अपन प्रेस करेंगे, वाइप वाले सेक्शन पे अपन जाएंगे, फॉर्मेट डेटा पे अपन टैप करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड पे अपन YES टाइप कर देंगे, फिर अपन टिक कर देंगे। तो इधर अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फोन को अपन रिबूट कर ले सकते हैं। इस रोम का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग रोम्स में अपलोड करते रहता हूँ और कुछ भी डिस्कस करना रहा तो यहाँ पे डिस्कशन चैनल भी है, इधर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इधर देता हूँ और अपने भाई लोग भी रहते इधर, ऑलवेज रेडी रहते हैं हेल्प के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिस्कशन ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर लो। तो अगर रिव्यू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ। ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे आते रहते। तो एंड करेंगे अपन वीडियो को, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।